नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वॉइस ऑफ रोली। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, उसमें स्वरों का क्या रोल होता है, कितने तरह के स्वर होते हैं, क्यों होते हैं। सप्तक में इससे पहले के हमने ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। पर ये 7 स्वर होते हुए भी 12 स्वरों की आवाज क्यों आती है, इसके पीछे क्या राज छुपा है, ये आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि पिच के अकॉर्डिंग जितनी नीचे स्वर है, जितना नीचे से हम गा रहे हैं, जैसे सा सा सा, आंदोलन संख्या पे बेस्ड होती है। जितनी आंदोलन संख्या कम होती है, स्वर उतने नीचे के होते हैं, उतने नीचे के सुर लेके गाते हैं सा। और आंदोलन संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारे स्वर ऊंचे होते जाते हैं। तो आंदोलन संख्या क्या होती है, आंदोलन क्या होता है, इसको देखने के लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स इन म्यूजिक, बेसिक टर्म्स इन म्यूजिक ट्यूटोरियल 1 देखिए। ट्यूटोरियल 2, ट्यूटोरियल 3 में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं जो मैं आज इस ट्यूटोरियल में टर्म्स यूज करूंगी। तो आंदोलन संख्या और स्वरों के उतार चढ़ाव के बेसिस में हमने ये जाना था कि सप्तक 3 प्रकार के होते हैं और उन 3 प्रकार के सप्तक में 7 स्वर आते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो एक्चुअली सप्तक मीन्स 7। तो 7 स्वर हम उसमें क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर मीन्स कि जो उनका स्वर है आंदोलन संख्या के बेसिस पे, उसी स्वर में हम उन्हें गाएंगे। अब इन 7 स्वरों में से कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं, 5 स्वर ऐसे होते हैं जिनको हम उनका जो ओरिजिनल पिच है, जो उनका ओरिजिनल आंदोलन संख्या है, उससे एक पिच नीचे करके, एक स्वर नीचे करके, थोड़ा सा कोमल करके गा सकते हैं, या एक स्केल ऊपर करके थोड़ा सा शार्प करके, तीव्र करके गा सकते हैं। तो जिन स्वरों को हम शुद्ध रूप से, शुद्ध जो उनका साउंड निकलता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट करके, एक स्केल सॉफ्ट करके, कोमल करके गाते हैं, उन स्वरों को हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को उनके शुद्ध रूप से थोड़ा सा तीव्र करके, एक स्केल अप करके हम गाते हैं, उन्हें हम तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। तो ये कोमल विकृत स्वर, तीव्र विकृत स्वर कहीं और से नहीं आते हैं, बल्कि इन्हीं 7 स्वरों में से निकलते हैं। हमारे जो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर शुद्ध रूप में गाए जाते हैं। इन्हीं 7 शुद्ध रूप के स्वरों में से 4 स्वर ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा कोमल विकृत ढंग से गा सकते हैं, मीन्स थोड़ा और सॉफ्ट करके गा सकते हैं। और वो 4 स्वर होते हैं रे ग धा और नी। रे ग ध नी, ये 4 ऐसे स्वर हैं सप्तक में से जिनको हम कोमल विकृत करके गा सकते हैं। और माँ एक ऐसा स्वर है जिसको हम थोड़ा और शार्प करके गा सकते हैं, तीव्र, एक स्केल अप करके गा सकते हैं। बाकी आपके सा और पा जो है वो खाली शुद्ध रूप में गाए जाते हैं। तो इस तरह से ये राज छुपा है कि सप्तक में 7 होते हुए भी हम 12 स्वर कैसे लेते हैं। 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। तो 7, 4 और 1 आपके हो गए 12 स्वर। तो इस तरह से अब जो हमारा मंद्र सप्तक है उसमें आपके 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर आ जाएगा, 12 नोट्स। फिर मध्य सप्तक में भी इसी तरह 12 स्वर आएंगे और तार सप्तक में भी इसी तरह 12 स्वर आएंगे। फर्क दोनों के सुनने में साउंड एक होगा, फर्क क्या होगा, सिर्फ स्केल का फर्क होगा। जितने ऊंचे सप्तक का स्वर उतनी ज्यादा आंदोलन संख्या पर सेकंड, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक की फ्रीक्वेंसी सारे स्वरों की डबल होती जाती है, और मध्य सप्तक से तार सप्तक के स्वरों की फ्रीक्वेंसी डबल होती जाती है। ये आप मेरे इसके पहले के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं कि किस तरह डबल होती है। और इस फ्रीक्वेंसी का चार्ट होता है, जो हमारे शास्त्रीय संगीत के विद्वान रहे हैं उन्होंने सबकी फ्रीक्वेंसीज फिक्स की हुई हैं। तो मध्य सप्तक की अगर है तो उसकी डबल करके हम तार सप्तक की निकाल सकते हैं किसी भी स्वर की, और अगर मध्य सप्तक की है तो उसकी हाफ करके हम
मंद्र सप्तक की निकाल सकते हैं। तो ये जो चार्ट है वो भी आपको वॉइस ऑफ रोली मेरा फेसबुक का पेज है, उस पर ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगी, तीनों स्वरों को अभी हमने पढ़ के समझा, अब हम सुनकर समझेंगे कि मध्य, मंद्र, तार, सप्तक के स्वरों में क्यों ये अंतर होता है और वो सुनने में कैसा लगता है। सुनिए और पहचानिए। तो जिस ऑर्डर में मैं प्ले करूंगी उस ऑर्डर में सबसे पहले मैं मंद्र सप्तक प्ले करूंगी। मंद्र सप्तक में सबसे पहले आपका चलेगा सा, शुद्ध सा, फिर कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, शुद्ध पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। इस ऑर्डर में मैं प्ले करूंगी और आप सुनकर समझिएगा। मैं सबसे पहले मंद्र सप्तक के सा से शुरू कर रही हूं, जो कि मंद्र सप्तक के नी तक जाएगा। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, वो ऑर्डर माइंड में रख के सुनिएगा। अब मैं आपके लिए इस कीबोर्ड पर प्ले करूंगी। पहले मंद्र सप्तक के 12 स्वर, फिर मध्य सप्तक के 12 स्वर और फिर तार सप्तक के 12 स्वर। बस इस आवाज को सुनकर डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्डर वही रहेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। मंद्र सप्तक। ये हैं हमारे 12 स्वर मंद्र सप्तक के। अब हम मध्य सप्तक के सा से शुरू करते हैं। ये हमारे मध्य सप्तक के 12 स्वर हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना तार, मतलब हाईएस्ट जो पिच होती है, हाईएस्ट स्केल अपनी। ये हमारा तार सप्तक है। तो आप देख रहे होंगे जब हम मंद्र सप्तक के बिल्कुल सा रे गा शुरू कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा लो पिच है, और जब हम तार सप्तक के नी ध नी पे पहुंच रहे हैं तो बहुत ज्यादा हाई सप्तक है। तो जनरली जो मूवीज में या जो नॉर्मली हम गाने गाते हैं वो मध्य सप्तक में ही घूमते रहते हैं। उनकी स्केल जो होती है मध्य सप्तक में ही रहती है, थोड़ा सा टुवर्ड्स मध्य सप्तक जाती है और थोड़ा सा टुवर्ड्स तार सप्तक जाती है। तो जहाँ बहुत हाई हो जाता है वहां पे तार सप्तक लग जाता है, और जहाँ थोड़ा बहुत लो होता है वहां पे मध्य सप्तक का लास्ट लग जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्डर चलता है। तो एक बार हम मध्य सप्तक में इन स्वरों को देख करके और इसके स्वरों का जो कोमल और तीव्र और शुद्ध स्वर हैं उसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम मध्य सप्तक को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि गाने के लिए हम जनरली इसी सप्तक को यूज करेंगे। थोड़ा सा मंद्र सप्तक में जाएंगे और थोड़ा सा तार सप्तक में जाएंगे। तो इसलिए हम मध्य सप्तक से शुरू करते हैं और उसको गा कर समझने की कोशिश। तो मध्य सप्तक शुरू करते हैं। अब मैं कोमल रे और फिर शुद्ध रे बजाऊंगी और गाऊंगी साथ में। इसके दोनों के स्वरों के डिफरेंस को समझिएगा। कैसे आया ये? रे रे। तो पहला रे जो है वो दूसरे रे से थोड़ा सा सॉफ्ट आ रहा है। रे कोमल, रे शुद्ध। अब गा पहले कोमल फिर शुद्ध सुनते हैं। कैसे आया? गा गा
स्केल डाउन। अब माँ पे आते हैं। माँ पहले शुद्ध आएगा फिर तीव्र। एक चीज हमेशा ध्यान में रखते हैं, जो कोमल स्वर आते हैं वो शुद्ध के जस्ट पहले के स्केल होते हैं, 1 स्केल पहले होते हैं, और जो तीव्र स्वर आते हैं वो शुद्ध की 1 स्केल बाद आते हैं। तो अभी हमने कोमल शुद्ध ऐसे रे और ग को लिया। अब माँ, क्योंकि माँ तीव्र होता है, शार्प होता है, इसलिए पहले हम शुद्ध माँ लेंगे और फिर टूवर्ड शार्प जाएंगे। शुद्ध माँ, तीव्र माँ, थोड़ा सा और शार्प हो गया, तीव्र हो गया, थोड़ा सा विकृत हो गया अपने शुद्ध रूप से। उसके बाद हमारा आता है प तो खाली आपका शुद्ध रूप में ही गाया जाता है। अब हम धा को देखते हैं। पहले कोमल धा, फिर शुद्ध धा। कोमल धा, शुद्ध धा, धा धा, ये फर्क है। अब कोमल नी फिर शुद्ध नी। ये फर्क होता है। तो किसी भी एक सप्तक में ये 12 स्वर हमारे आते हैं। और क्या फर्क होता है कोमल में, शुद्ध में, तीव्र में, ये मैंने आपको कीबोर्ड के थ्रू बताया। तो इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिए। हमारे 3 सप्तक मंद्र, मध्य, तार और उनमें 12-12 स्वर। आमतौर पे किसी का भी कंठ जो होता है वो मध्य सप्तक का होता है, थोड़ा सा टूवर्ड्स मंद्र सप्तक होता है, थोड़ा सा टूवर्ड्स तार सप्तक होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दोनों जो 2 ट्यूटोरियल्स हमारे सप्तक के प्रकार पे हैं, उसमें मैंने जो कुछ भी आपको बताया समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या voiceofroli@gmail.com पर लिखिए। और फेसबुक पेज हमारा है वॉइस ऑफ रोली के नाम से। तो आप अपनी क्वेरी कहीं भी डाल सकते हैं और उसका आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, सीखते रहिए, गाते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।